भाग 3 में हमने देखा कि पद्मा ने अपने पति में ईर्ष्या जगाकर उनके प्रेम को परखने की कोशिश की, लेकिन उनके बीच की दूरी और बढ़ गई। इसी दौरान उसके पति के विचार सामने आते हैं, जो परंपरागत सोच से बिल्कुल अलग हैं। इन विचारों के सामने पद्मा और भी उलझन में पड़ जाती है। अब भाग 4 में रुख करते हैं चंदा की ओर और देखते हैं वह क्या कहती है। काशी, 5 जनवरी 1926। बहन, तुम्हारा पत्र पढ़कर मुझे ऐसा मालूम हुआ कोई उपन्यास पढ़कर उठी हूँ। अगर तुम उपन्यास लिखो तो मुझे विश्वास है उसकी धूम मच जाए। तुम आप उसकी नायिका बन जाना। तुम ऐसी ऐसी बातें कहाँ सीख गई, मुझे तो यही आश्चर्य है। उस बंगाली के साथ तुम अकेली कैसे बैठी बातें करती रही, मेरी तो समझ में नहीं आता। मैं तो कभी न कर सकती। तुम विनोद को जलाना चाहती हो, उनके चित्त को अशांत करना चाहती हो। हाय, उस गरीब के साथ तुम कितना घोर, कितना भयंकर अन्याय कर रही हो। तुम यह क्यों समझती हो कि विनोद तुम्हारी उपेक्षा कर रहे हैं, अपने विचारों में इतने मग्न हैं कि उन्हें तुम्हारी परवाह ही नहीं? यह क्यों नहीं समझती कि उन्हें कोई मानसिक चिंता सताया करती है, उन्हें कोई ऐसी फिक्र घेरे हुए है कि जीवन के साधारण व्यापारों में उनकी रुचि ही नहीं रही? संभव है वह कोई दार्शनिक तत्व खोज रहे हों, कोई थीसिस लिख रहे हों, किसी पुस्तक की रचना कर रहे हों। कौन कह सकता है? तुम जैसी रूपवती स्त्री पाकर यदि कोई मनुष्य चिंतित रहे तो समझ लो उसके दिल पर कोई बड़ा बोझ है। उनको तुम्हारी सहानुभूति की जरूरत है। तुम उनका बोझ हल्का कर सकती हो, लेकिन तुम उल्टे उन्हीं को दोष देती हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम एक दिन क्यों विनोद से दिल खोलकर बातें नहीं कर लेती। संदेह को जितनी जल्द हो सके दिल से निकाल डालना चाहिए। संदेह वह चोट है जिसका उपचार जल्द न हो तो नासूर पड़ जाता है और फिर अच्छा नहीं होता। क्यों 2-4 दिनों के लिए यहाँ नहीं चली आती? तुम शायद कहो, तू ही क्यों नहीं चली आती? लेकिन मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बिना सास ससुर से पूछे कोई काम नहीं कर सकती। तुम्हें तो कोई बंधन नहीं है। बहन, आजकल मेरा जीवन हर्ष और शोक का विचित्र मिश्रण हो रहा है। अकेली होती हूँ तो रोती हूँ, आनंद आ जाते हैं तो हंसती हूँ। जी चाहता है वह हर दम मेरे सामने बैठे रहते, लेकिन रात के 12 बजे के पहले उनके दर्शन नहीं होते। एक दिन दोपहर को आ गए थे। उस पर सास जी ने ऐसा डांटा कि कोई बच्चे को क्या डांटेगा। मुझे ऐसा भय हो रहा है कि सास जी को मुझसे चिढ़ है। बहन, मैं उन्हें भरसक प्रसन्न रखने की चेष्टा करती हूँ। जो काम कभी न किए थे वह उनके लिए करती हूँ। उनके स्नान के लिए पानी गर्म करती हूँ, उनकी पूजा के लिए चौकी बिछाती हूँ। वह स्नान कर लेती हैं तो उनकी धोती छांटती हूँ। वह लेटती हैं तो उनके पैर दबाती हूँ। जब वह सो जाती हैं तो उन्हें पंखा झलती हूँ। वह मेरी माता है। उन्हीं के गर्भ से वह रत्न उत्पन्न हुआ है जो मेरा प्राणधार है। मैं उनकी कुछ सेवा कर सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए सौभाग्य की और क्या बात होगी। मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि वह मुझसे हंसकर बोले, मगर न जाने क्यों वह बात बात पर मुझे कोसने दिया करती हैं। मैं जानती हूँ दोष मेरा ही है। हाँ, मुझे मालूम नहीं वह क्या है। अगर मेरा यही अपराध है कि मैं अपनी दोनों ननदों से रूपवती क्यों हूँ, पढ़ी लिखी क्यों हूँ, आनंद क्यों मुझे इतना चाहते हैं, तो बहन, यह मेरे बस की बात नहीं। मेरे प्रति सास जी का यह व्यवहार देखकर ही कदाचित आनंद माता जी से कुछ खींचे रहते हैं। सास जी को भ्रम होता होगा कि मैं ही आनंद को भरमा रही हूँ। शायद वह पछताती हैं कि क्यों मुझे बहू बनाया। उन्हें भय होता है कि कहीं मैं उनके बेटे को उनसे छीन न लूं। 2-1 बार मुझे जादूगरनी कह चुकी हैं। दोनों ननदें अकारण ही मुझसे जलती रहती हैं। बड़ी ननद जी तो विधवा हो गई हैं, उनका जलना समझ में आता है। लेकिन छोटी ननद जी तो अभी कलोर हैं, उनका जलना मेरी समझ में नहीं आता। मैं उनकी जगह होती तो अपनी भावत से कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की कोशिश करती, उनके चरण धो धो कर पीती। पर इस छोकरी को मेरा अपमान करने ही में आनंद आता है। मैं जानती हूँ थोड़े दिनों में दोनों ननदें लज्जित होंगी। हाँ, अभी वे मुझसे बिचकती हैं,
मैं अपनी तरफ से तो उन्हें अप्रसन्न होने का कोई अवसर नहीं देती, मगर रूप को क्या करूं? क्या जानती थी कि एक दिन इस रूप के कारण मैं अपराधिनी ठहराई जाऊंगी। मैं सच कहती हूँ बहन, यहाँ मैंने सिंगार करना एक तरह से छोड़ ही दिया है। मैली कुचैली बनी बैठी रहती हूँ, इस भय से कि कोई मेरे पढ़ने लिखने पर नाक न सिकोड़े पुस्तकों को हाथ नहीं लगाती। घर से पुस्तकों का एक गट्ठर बांध लाई थी। उनमें कई पुस्तकें बड़ी सुंदर हैं, उन्हें पढ़ने के लिए बार बार जी चाहता है, मगर डरती हूँ कि कोई ताना न दे बैठे। दोनों ननदें मुझे देखती रहती हैं कि यह क्या करती है, कैसे बैठती है, कैसे बोलती है, मानो दो दो जासूस मेरे पीछे लगा दिए गए हों। इन दोनों महिलाओं को मेरी बदगोई में क्यों इतना मज़ा आता है, नहीं कह सकती। शायद आजकल उन्हें इसके सिवा दूसरा काम ही नहीं। गुस्सा तो ऐसा आता है कि एक बार झिड़क दूं, लेकिन मन को समझाकर रोक लेती हूँ। यह दशा बहुत दिनों तक नहीं रहेगी। एक नए आदमी से कुछ हिचक होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर जब वह नया आदमी शिक्षा और विचार व्यवहार में हमसे अलग हो। मुझी को अगर किसी फ्रेंच लेडी के साथ रहना पड़े तो शायद मैं भी उसकी हर एक बात को आलोचना और कुतूहल की दृष्टि से देखने लगूं। यह काशीवासी लोग पूजा पाठ बहुत करते हैं। सास जी तो रोज गंगा स्नान करने जाती हैं, बड़ी ननद जी भी उनके साथ जाती हैं। मैंने कभी पूजा नहीं की। याद है हम और तुम पूजा करने वालों को कितना बनाया करती थी। अगर मैं पूजा करने वालों का चरित्र कुछ उन्नत पाती तो शायद अब तक मैं भी पूजा करती होती, लेकिन मुझे तो कभी ऐसा अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। पूजा करने वालियां भी उसी तरह दूसरों की निंदा करती हैं, उसी तरह आपस में लड़ती झगड़ती हैं जैसे वे जो कभी पूजा नहीं करती। खैर, अब मुझे धीरे धीरे पूजा से श्रद्धा होती जा रही है। मेरे ददिया ससुर जी ने एक छोटा सा ठाकुर द्वारा बनवा दिया था। वह मेरे घर के सामने ही है। मैं अक्सर सास जी के साथ वहाँ जाती हूँ, और अब यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि विशाल मूर्तियों के दर्शन से मुझे अपने अंतस्थल में एक ज्योति का अनुभव होता है। जितनी अश्रद्धा से मैं राम और कृष्ण के जीवन की आलोचना किया करती थी, वह बहुत कुछ मिट चुकी है। लेकिन रूपवती होने का दंड यहीं तक बस नहीं है। ननदें अगर मेरे रूप को देखकर जलती हैं तो वह स्वाभाविक है। दुख तो इस बात का है कि यह दंड मुझे उस तरफ से भी मिल रहा है जिधर से इसकी कोई संभावना न होनी चाहिए। मेरे आनंद बाबू भी मुझे इसका दंड दे रहे हैं। हाँ, उनकी दंड नीति एक निराले ही ढंग की है। वह मेरे पास नित्य ही कोई न कोई सौगात लाते रहते हैं। वह जितनी देर मेरे पास रहते हैं उनके मन में यह संदेह होता रहता है कि मुझे उनका रहना अच्छा नहीं लगता। वह समझते हैं कि मैं उनसे जो प्रेम करती हूँ यह केवल दिखावा है, कौशल है। वह मेरे सामने कुछ ऐसे दबे दबाए सिमटे सिमटाए रहते हैं कि मैं मारे लज्जा के मर जाती हूँ। उन्हें मुझसे कुछ कहते हुए ऐसा संकोच होता है मानो वह कोई अनधिकृत चेष्टा कर रहे हों। जैसे मैले कुचैले कपड़े पहने हुए कोई आदमी उज्जवल वस्त्र पहनने वालों से दूर ही रहना चाहता है, वही इनकी दशा है। वह शायद समझते हैं कि किसी रूपवती स्त्री को रूपहीन पुरुष से प्रेम हो ही नहीं सकता। शायद वह दिल में पछताते हैं कि क्यों इससे विवाह किया। शायद उन्हें अपने ऊपर ग्लानि होती है। वह मुझे कभी रोते देख लेते हैं तो समझते हैं मैं अपने भाग्य को रो रही हूँ। कोई पत्र लिखते देखते हैं तो समझते हैं मैं उनकी रूपहीनता ही का रोना रो रही हूँ। क्या कहूँ बहन, यह सौंदर्य मेरी जान का गाहक हो गया। आनंद के मन से इस शंका को निकालने और उन्हें अपनी ओर से आश्वासन देने के लिए मुझे ऐसी ऐसी बातें करनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसे आचरण करने पड़ते हैं जिन पर मुझे घृणा होती है। अगर पहले से यह दशा जानती तो ब्रह्मा से कहती मुझे कुरूपा ही बनाना। बड़े असमंजस में पड़ी हूँ। अगर सास जी की सेवा नहीं करती, बड़ी ननद जी का मन नहीं रखती, तो उनकी आंखों से गिरती हूँ। अगर आनंद बाबू को निराश करती हूँ तो कदाचित मुझसे विरक ही हो जाए। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ बहन, तुमसे क्या पर्दा रखना है। मुझे आनंद बाबू से उतना ही प्रेम है जो किसी स्त्री को पुरुष से हो सकता है। उनकी जगह अब अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मैं उसकी ओर आंख उठाकर न देखूं। मगर उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं?
मैं देखती हूँ वह किसी न किसी बहाने से बार बार घर में आते हैं और दबी हुई ललचाई हुई नज़रों से मेरे कमरे के द्वार की ओर देखते हैं। तो जी चाहता है जाकर उनका हाथ पकड़ लूं और अपने कमरे में खींच ले जाऊं, मगर एक तो डर होता है कि किसी की आंख पड़ गई तो छाती पीटने लगेगी, और इससे भी बड़ा डर यह कि कहीं आनंद इसे भी कौशल ही न समझ बैठे। अभी उनकी आमदनी बहुत कम है, लेकिन 2-4 रुपए सौगातों में रोज उड़ाते हैं। अगर प्रेम उपहार स्वरूप वह धेले की कोई चीज दें तो मैं उसे आंखों से लगाऊं, लेकिन वह कर स्वरूप देते हैं, मानो उन्हें ईश्वर ने यह दंड दिया है। क्या करूं, अब मुझे भी प्रेम का स्वांग करना पड़ेगा। प्रेम प्रदर्शन से मुझे चिढ़ है। तुम्हें याद होगा मैंने एक बार कहा था कि प्रेम या तो भीतर ही रहेगा या बाहर ही रहेगा। समान रूप से वह भीतर और बाहर दोनों जगह नहीं रह सकता। स्वांग वैश्याओं के लिए है, कुलवती तो प्रेम को हृदय ही में संचित रखती है। बहन, पत्र बहुत लंबा हो गया, तुम पढ़ते पढ़ते ऊब गई होगी। मैं भी लिखते लिखते थक गई। अब शेष बातें कल लिखूंगी, परसों यह पत्र तुम्हारे पास जाएगा। बहन, क्षमा करना, कल पत्र लिखने का अवसर नहीं मिला। रात एक ऐसी बात हो गई जिससे चित्त अशांत हो उठा। बड़ी मुश्किलों से यह थोड़ा सा समय निकाल सकी हूं। मैंने अभी तक आनंद से घर के किसी प्राणी की शिकायत नहीं की थी। अगर सास जी ने कोई बात कह दी या ननद जी ने कोई ताना दे दिया तो इसे उनके कानों तक क्यों पहुंचाऊं? इसके सिवा कि गृह कलह उत्पन्न हो, इससे और क्या हाथ आएगा? इन्हीं जरा जरा सी बातों को पेट में न डालने से घर बिगड़ते हैं, आपस में वैमनस्य बढ़ता है। मगर संयोग की बात, कल अनायास ही मेरे मुंह से एक बात निकल गई जिसके लिए मैं अब भी अपने को कोस रही हूं और ईश्वर से मनाती हूं कि वह आगे न बढ़े। बात यह हुई कि कल आनंद बाबू बहुत देर करके मेरे पास आए। मैं उनके इंतजार में बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। सहसा सास जी ने आकर पूछा, क्या अभी तक बिजली जल रही है? क्या वह रात भर न आए तो तुम रात भर बिजली चलाती रहोगी? मैंने उसी वक्त बत्ती ठंडी कर दी। आनंद बाबू थोड़ी ही देर में आए तो कमरा अंधेरा पड़ा था। न जाने उस वक्त मेरी मति कितनी मंद हो गई थी। अगर मैंने उनकी आहट पाते ही बत्ती जला दी होती तो कुछ न होता, मगर मैं अंधेरे में पड़ी रही। उन्होंने पूछा, क्या सो गई? यह अंधेरा क्यों पड़ा हुआ है? हाय, उस वक्त भी यदि मैंने कह दिया होता कि मैंने अभी बत्ती गुल कर दी है तो बात बन जाती, मगर मेरे मुंह से निकला, सास जी का हुक्म हुआ कि बत्ती गुल कर दो, गुल कर दी। तुम रात भर ना आओ तो क्या रात भर बत्ती जलती रहे? तो अब तो जला दो, मैं रोशनी के सामने से आ रहा हूं, मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अब बटन को हाथ से छूने की कसम खा ली। जब जरूरत पड़ेगी मोम की बत्ती जला लिया करूंगी। कौन मुफ्त में घुड़कियां सहे? आनंद ने बिजली का बटन दबाते हुए कहा, और मैंने कसम खा ली कि रात भर बत्ती जलेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या भला। सब कुछ देखता हूं, अंधा नहीं हूं। दूसरी बहू आकर इतनी सेवा करेगी तो देखूंगा। तुम हो नसीब की खोटी कि ऐसे प्राणियों के पाले पड़ी। किसी दूसरी सास की तुम इतनी खिदमत करती तो वह तुम्हें पान की तरह फेरती, तुम्हें हाथों पर लिए रहती। मगर यहाँ चाहे कोई प्राण ही दे दे, किसी के मुंह से सीधी बात न निकलेगी। मुझे अपनी भूल साफ मालूम हो गई। उनका क्रोध शांत करने के इरादे से बोली, गलती तो मेरी ही थी कि व्यर्थ आधी रात तक बत्ती जलाए बैठी रही। अम्मा जी ने गुल करने को कहा तो क्या बुरा कहा? मुझे समझाना, अच्छी सीख देना उनका धर्म है। मेरा धर्म भी यही है कि यथाशक्ति उनकी सेवा करूं और उनकी शिक्षा को गिरह बांधूं। आनंद एक क्षण द्वार की ओर ताकते रहे, फिर बोले, मुझे मालूम हो रहा है कि इस घर में मेरा अब गुजर न होगा। तुम नहीं कहती, मगर मैं सब कुछ सुनता रहता हूँ, सब समझता हूँ। तुम्हें मेरे पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा है। मैं कल अम्मा जी से साफ साफ कह दूंगा कि अगर आपका यही व्यवहार है तो आप अपना घर लीजिए, मैं अपने लिए कोई दूसरी राह निकाल लूंगा। मैंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, कहीं ऐसा गजब भी ना करना। मेरे मुंह में आग लगे कहाँ से कहाँ बत्ती का जिक्र कर बैठी। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ, मुझे ना सास जी से कोई शिकायत है न ननद जी से। दोनों मुझसे बड़ी हैं, मेरी माता के तुल्य हैं। अगर एक बात कड़ी भी कह दें
तो मुझे सब्र करना चाहिए। तुम उनसे कुछ न कहना, नहीं तो मुझे बड़ा दुख होगा। आनंद ने रुंधे कंठ से कहा, तुम्हारी जैसी बहू पाकर भी अम्मा जी का कलेजा नहीं पसीजता। अब क्या कोई स्वर्ग की देवी घर में आती? तुम डरो मत, मैं ख्वामख्वाह लड़ूंगा नहीं, मगर हाँ, इतना अवश्य कह दूंगा कि ज़रा अपने मिजाज को काबू में रखें। आज अगर मैं 200-400 रुपये घर में लाता होता तो कोई चूं न करता। कुछ कमा कर नहीं लाता, यह उसी का दंड है। सच पूछो तो मुझे विवाह करने का कोई अधिकार ही न था। मुझ जैसा मंदबुद्धि जो कौड़ी कमा नहीं सकता, उसे अपने साथ किसी महिला को डुबाने का क्या हक था? बहन जी को न जाने क्या सूझी है कि तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। ससुराल का सफाया कर दिया, अब यहाँ भी आग लगाने पर तुली हुई है। बस पिताजी का लिहाज करता हूँ, नहीं इन्हें तो एक दिन में ठीक कर देता। बहन, उस वक्त तो मैंने किसी तरह उन्हें शांत किया, पर नहीं कह सकती कि कब वह उबल पड़े। मेरे लिए वह सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले लेंगे। मैं जिन परिस्थितियों में हूँ उनका तुम अनुमान कर सकती हो। मुझ पर कितनी ही मार पड़े, मुझे रोना ना चाहिए, ज़बां तक ना हिलाना चाहिए। मैं रोई और घर तबाह हुआ। आनंद फिर कुछ न सुनेंगे, कुछ न देखेंगे। कदाचित इस उपाय से वह अपने विचार में मेरे हृदय में अपने प्रेम का अंकुर जमाना चाहते हो। आज मुझे मालूम हुआ कि यह कितने क्रोधी हैं। अगर मैंने ज़रा सा पुचारा दे दिया होता तो रात ही को वह सास जी की खोपड़ी पर जा पहुंचते। कितनी ही युवतियां इसी अधिकार के गर्भ में अपने को भूल जाती हैं। मैं तो बहन, ईश्वर ने चाहा तो कभी न भूलूंगी। मुझे इस बात का डर नहीं है कि आनंद अलग घर बना लेंगे तो गुजर कैसे होगा। मैं उनके साथ सब कुछ झेल सकती हूँ, लेकिन घर तो तबाह हो जाएगा। बस प्यारी पद्मा, आज इतना ही। पत्र का जवाब जल्द देना। तुम्हारी चंदा। इधर तो चंदा अपने विवाह में एक अलग ही प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही है, और फिर भी उसकी स्थिति कहीं न कहीं हम सभी को परिचित लगती है। एक प्रेम करने वाला पति, लेकिन एक कठोर सास। इन दोनों जीवनों के माध्यम से प्रेमचंद यह दिखाते हैं कि दोनों ही अतियां समान रूप से कठिन हो सकती हैं, चाहे वह विचारों की अति स्वतंत्रता हो या परंपराओं और अपेक्षाओं का बोझ। स्त्री चाहे जो भी मार्ग चुने, उसकी चुनौतियां मानो समाप्त ही नहीं होती। अब ये दोनों सहेलियां अपने विवाहित जीवन को कैसे संभालेंगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 5 का।